यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी धर्म या सामाजिक तत्वों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को दृश्य और संवाद के माध्यम से मनोरंजन करना है। हम सच्ची खबर के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप तक सच्ची खबर पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। इस कहानी के कुछ दृश्य काल्पनिक हो सकते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सब हो दोस्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। बिरसा आबा का कहानी आज हमने देखा। आज से पहले यूट्यूब चैनल और अनेक वीडियो और फिल्म बिरसा भगवान के ऊपर में बन चुकी है, जो कि इस कहानी को दर्शाती है बिरसा आबा की जीवनी के बारे। लेकिन जो हाथू अखाड़ा परिवार का एक उद्देश्य था कि बिरसा आबा का जो
कहानी लोग जो नहीं जानते हैं उस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे आदिवासियों का कला और संस्कृति विलुप्त हो रहा है और जो हाथू अखाड़ा का प्रयास था उस विलुप्त होते ऐतिहासिक कहानी को आप सबों के समक्ष सत्य और वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना। और ये कार्य आज हमारे जो हाथू अखाड़ा के कलाकारों द्वारा यहाँ पे संपन्न होता है। इस कहानी का अगला भाग यानी कि जो लड़ाई, ईर्षा, क्रूरता दिखाया गया है और ऐसा हुआ था वास्तव में, और उस चीज़ को जो हाथू अखाड़ा नहीं दिखाना चाह रहा है, क्योंकि जो हाथू अखाड़ा का सोच है औरों से कुछ अलग करना, कुछ नया करना। और आप लोग जिस तरह से बिरसा आबा के जन्म के पश्चात की कहानी नहीं जानते थे बहुत कोई, और बहुत कोई जानते भी होंगे, परंतु वो उतना पॉपुलर नहीं था, तो वही हम लोगों के विचार मतलब जो हाथू अखाड़ा परिवार के लोगों में विचार आया कि इस कहानी को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे वास्तविक रूप में सत्यता के साथ। तो ये जो कहानी है लड़ाई से पहले तक का कहानी इस तरह से था, और हम लोगों ने अपने आधार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जो कि कहानी का जो कि इतिहास में गुजर चुका है और जो कि वास्तविकता से संबंध है। ये कहानी हम लोगों को आप लोगों के सामने में लाने में बहुत खुशी हुई। वहीं हम सोच रहे हैं कि बिरसा आबा का उपदेश, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिरसा आबा का उपदेश, ये यानी कि एक ऐसा उपदेश है, आज तक जो लोग हैं बिरसा आबा के कहानी में उनकी लड़ाई, लोक कल्याण के बारे में सुने हैं, लेकिन जो उपदेश है, उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था, वो उपदेश अभी अछूता है। अगर भगवान बिरसा और सिम्बोंगा की मर्जी हुई तो हम इस उपदेश को लेकर के आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मुझे इस कहानी से थोड़ा सा विराम की आवश्यकता है, और मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि मैं इस कहानी से थोड़ा सा विराम ले रहा हूँ। आप लोगों के समक्ष हो सकता है कोई करिश्मा हो जाए या कोई भगवान की इच्छा हो जाए, बिरसा आबा का मर्जी हो जाए, तो मैं उनका पूरा उपदेश लेकर के पुनः प्रस्तुत होऊंगा। और एक्चुअली कुछ कहना था, जैसे हमारा जो हाथू परिवार, हमारा जो हाथू अखाड़ा एक परिवार है, एक घर का सदस्य की तरह है। हम लोग सभी कोई मेल जोल से रहते हैं और आप लोगों तक ये कहानी पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमारा कड़ा मेहनत और आप लोगों का प्यार दुलार से ये कहानी आज सफल और संपन्न हो चुका है। तो कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, ये बात बिल्कुल सही है। तो आज ऐसा हो गया है, दीपक तले अंधेरे वाली बात में जो अंधेरा है इतना बढ़ गया है कि हमारे जो हाथू अखाड़ा के परिवार में फूट की स्थिति पैदा कर दी है। अभी किसी अज्ञान व्यक्ति ने कह दिया है कि यूट्यूब चैनल, जी हाँ आपने सही सुना, यूट्यूब चैनल द्वारा 3 लाख रुपया मतलब हमारे चैनल को मिला। तो इनमें बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हमारा सम्मान, इज्जत और वैभव का बात है। अगर आप लोग हमारे कला से खुश हुए हैं और हमें सम्मान देते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, तो बताइए लोगों तक, ये कमेंट करके बताइए कि यूट्यूब चैनल में पैसा कमाने के लिए कितना व्यूवर्स या कितना सब्सक्राइबर का ज़रूरत होता है। जबकि अभी तक हमने कभी आप सभी दोस्तों से नहीं कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कभी नहीं, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य पैसा कमाने का तो था ही नहीं। हम लोग का उद्देश्य लोगों तक बिरसा आबा का कहानी को जन जन तक पहुंचाना था, सत्यता के साथ, जो आज तक नहीं पहुंचा था। और जैसे हम लोग का आदिवासी समाज जिस तरह से आने वाला पीढ़ी अपने इतिहास को भूल रहा है, उसी इतिहास को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य ही हम लोग का मतलब प्रधान था। यही कार्य प्रधान को हम लोग उचित मान करके इसी में हम लोग चल रहे थे। हम लोग को इसमें पैसा कौड़ी का तो कोई जिक्र ही नहीं था। इसीलिए हमारे मतलब जितने टीम में थोड़े से ऐसे अज्ञानी लोग भी हैं जिनको लगा कि हाँ 3 लाख रुपया इस चैनल के लिए आया, तो ये तो आप लोग ही दोस्त कमेंट करके बताएं कि 3 लाख रुपया पाने के लिए यूट्यूब चैनल में कितना व्यूअर्स, कितना सब्सक्राइबर होना चाहिए और मोनेटाइज होना चाहिए कि नहीं। जबकि हमारा चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है। अभी 666 सब्सक्राइबर के साथ हमारा चैनल चल रहा है, फिर भी हम कम नहीं मान रहे हैं। और आप लोग का दुलार और प्यार के लिए आज झारखंड में इतने कम सब्सक्राइबर होने पर भी जो हाथू अखाड़ा को मुंडारी चैनल का नंबर 1 चैनल माना गया है।
यही कहानी मैं आप लोगों से कह रहा था, गुजारिश कर रहा था कि आप लोग इस सत्यता का कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि हमारे लोगों को पता चले, क्योंकि इस तरह का भावना फूट पैदा करता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हाथू अखाड़ा में कोई फूट हो और कहानी में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से बिरसा आबा की इच्छा रही। तो मैं आप सबों से अगले सप्ताह नहीं अगले कहानी में मिलूँगा, बिरसा आबा का उद्देश्य को बताते हुए, उनके प्रवचनों को बताते के लिए, और उन्हें आप लोगों के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे तथा जो हाथू अखाड़ा टीम को अनुमति दीजिए। आप सभी हमेशा खुश रहें। नमस्कार।